नमस्कार। नज़रिया बाई पुष्कर सिन्हा में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे पंजाब की। पंजाब में आम आदमी पार्टी के सिटिंग राज्यसभा सदस्य संजीव अरोड़ा जो हैं, उनको लुधियाना वेस्ट से आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट बनाया गया है। ख़ास बात यह है कि अभी वहाँ का डेट तक अनाउंस नहीं हुआ है। डेट अनाउंस होने से पहले ही आम आदमी पार्टी ने लुधियाना वेस्ट का एमएलए कैंडिडेट संजीव अरोड़ा को बना दिया है, जो कि अभी सिटिंग राज्यसभा एमपी हैं, जिनका 3 साल अभी भी बचा हुआ है। तो इस पर सवाल उठ रहे हैं क्यों ऐसा किया गया। कुछ लोग बीजेपी और कांग्रेस वाले जो है पंजाब में, वो ये सवाल उठा रहे हैं कि राज्यसभा में 3 साल है और ये अगर उनको एमएलए बन जाते हैं तो हो सकता है कि उनको मंत्री पंजाब में बना दिया जाए और उसके जगह उनके साथ कुछ बार्गेन हुआ होगा, ऐसा लोगों का मानना है। अब क्या बार्गेन, कुछ लोग तो कांग्रेस बीजेपी वाले ये भी कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी खुद राज्यसभा में जाना चाहते हैं उनकी जगह, क्योंकि वो बहुत खास आदमी है संजीव अरोड़ा ये अरविंद केजरीवाल जी के। हालांकि अभी इस पर कुछ भी साफ नहीं है, क्योंकि पहले अरविंद केजरीवाल जी के मुख्यमंत्री बनने की भी बात आई थी पंजाब के, मगर उसके साथ ये भी था कि अगर भगवंत मान जो है उनको हटाया जाता है। पंजाब में आमतौर पे केवल पगड़ी वाले जो हैं वही मुख्यमंत्री रहे हैं, हिंदू अब तक नहीं हुआ है। और अगर होता है कोई तो हो सकता है कि उसका विरोध हो जाए, और खुद आम आदमी पार्टी में भी इसका विरोध हो सकता है। जैसा कि कांग्रेस वाले बार बार बोल रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के 30 विधायक उसके संपर्क में हैं। अगर ऐसा सच है, हालांकि आम आदमी पार्टी मना कर रही है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मगर अगर सच है तो ये आम आदमी पार्टी के लिए काफ़ी ये अच्छी बात नहीं होगी। अब ये लुधियाना वेस्ट जो है सीट खाली कैसे हुई, तो गुरमीत गोगी यहाँ पर सिटिंग एमएलए थे। अभी 10 जनवरी को बहुत कंट्रोवर्सी हुई। वो जब अपनी ये पिस्टल साफ कर रहे थे तो उसका गन शॉट जो है वो उनको लग गया। अब लाइसेंस्ड वेपन था और एक्सीडेंटली जो चल गया ये पिस्टल, उसमें उनकी मौत हो गई। तो हालांकि वो मौत जो है गोगी की, गुरमीत गोगी, वो भी थोड़ा कंट्रोवर्शियल है कि खुद उनसे चली, किसी ने मारा और उसको ये रूप दिया। तो गोगी जब बन गए, जब गोगी जी का डेथ हो गया तो उनकी वाइफ जो है वो सक्रिय हो गई थी। आमतौर पे नेतागिरी में होता है कि अगर हस्बैंड का डेथ हो गया है तो वाइफ जो है उसको लोग खड़ा करते हैं, क्योंकि वाइफ को एक सहानुभूति लहर मिलती है। मगर यहाँ पर संजीव अरोड़ा जो राज्यसभा के एमपी हैं और जिनका 3 साल बचा हुआ है, उनको टिकट दे दिया गया है। तो इस पर सवाल उठ रहे हैं कि कौन वहाँ से ये जाना चाहता है। और ये भी सवाल उठ रहा है कि संजीव अरोड़ा ही क्यों। तो इस पर भी ये आ रहा है कि जैसे दिल्ली है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के 3 सांसद हैं। पहली स्वाति मालीवाल, तो स्वाति मालीवाल वो तो आम आदमी पार्टी के किसी के लिए सीट छोड़ने से रही। दूसरे संजय सिंह, अभी 2-3-4 महीने पहले संजय सिंह सांसद बने हैं दोबारा राज्यसभा के, उनको हटाने का कोई मतलब नहीं है। और तीसरे जो है दिल्ली से एनडी गुप्ता, एनडी गुप्ता कोषाध्यक्ष हैं। आम आदमी पार्टी में जो भी पैसे और वो सब आते हैं वो सब एनडी गुप्ता के थ्रू आते हैं। तो ये 3 सीट तो हटाई नहीं जा सकती, इनको नहीं हटाया जा सकता किसी को लाने के लिए। अब पंजाब में देखते हैं, बलबीर सिंह सीचेवाल हैं, हरभजन सिंह हैं, क्रिकेटर जो थे पूर्व, दोनों पगड़ी वाले सिख हैं, इनको नहीं हटाया जा सकता। हटाने पे विवाद हो जाएगा और हो सकता है कि आम आदमी पार्टी को आगे नुकसान हो जाए पंजाब में। तीसरे ये अशोक मित्तल, अशोक मित्तल पंजाब में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के मालिक हैं। तो अभी फ़िलहाल अरविंद केजरीवाल जी जो हैं दिल्ली में, उन्हीं के राज्यसभा जो मेंबर हैं उन्हीं के घर पे, अशोक मित्तल के ही घर पे रहते हैं। तो अशोक मित्तल जो हैं वो भी, जिस भी कारण उनको बनाया गया होगा राज्यसभा सांसद, क्योंकि आमतौर पर देखा गया है कि आम आदमी पार्टी के जो भी राज्यसभा सांसद बने हैं
दो तीन ही हैं जो पार्टी के हैं, बाकी कहाँ से उड़कर चले आए पता नहीं लगा। तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि उसमें कुछ अलग खेल हुआ होगा। अब मैं जानकर कुछ खोलकर नहीं बोलना चाह रहा हूँ, ये आप खुद समझ लीजिए। तो एक अशोक मित्तल हो गए, उसके बाद राघव चड्ढा है। राघव चड्ढा का भी क्या है कुछ क्लियर नहीं है, क्योंकि जिस समय अरविंद केजरीवाल जेल में थे, राघव चड्ढा लंदन भाग गए थे अपनी पत्नी के साथ, थ्रू आउट लंदन में थे। अब वहाँ क्या कर रहे थे, क्या हो रहा था, ये अभी क्लियर नहीं है। इसके बाद विक्रमजीत सिंह साहनी ये हैं, ये भी नहीं हट सकते थे। और अंत जो होता है संजीव अरोड़ा, संजीव अरोड़ा में वही बचे जो अरविंद केजरीवाल के बहुत खास थे, उनको हटाया गया। तो अब अभी हटाया नहीं गया है, अभी तो एमएलए का कैंडिडेट बनाया गया है। अगर वो जीत जाते हैं तो हो सकता है उनको मंत्री बनाया जाए, और अगर हार जाएं तो राज्यसभा मेंबर बने रहेंगे, या फिर यहाँ से भी इस्तीफा देंगे, कोई उनकी जगह खड़ा होगा। मगर कुछ आम आदमी पार्टी के बड़े लोगों का नाम यहाँ आ रहा है। ऐसे अरविंद केजरीवाल का आ रहा है नाम, मगर हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल खुद नहीं आए, क्योंकि राज्यसभा जो है उसको हाउस ऑफ एल्डर्स बोला जाता है। हाउस ऑफ एल्डर्स का मतलब है कि जहाँ पर आप बहुत सक्रिय राजनीति में जो नहीं होते हैं वो राज्यसभा आते हैं। जिनको अभी सक्रिय राजनीति का अगले 8-10 साल करनी है, 20 साल, वो लोकसभा या विधानसभा के थ्रू ही आते हैं। तो हो सकता है कई जो बेरोजगार हो गए हैं आम आदमी पार्टी के नेता दिल्ली में, सौरभ भारद्वाज, मनीष सिसोदिया, इस तरह के किसी को, या खुद अरविंद केजरीवाल खुद नहीं भी आ सकते हैं, क्योंकि राज्यसभा जो है वो एक तरह से साइडलाइन वाला ही मामला है। ये ज़रूर है उन सबको अपना बंगला, अपना सब कुछ मिल जाएगा, और एक जो ये होता है राज्यसभा सांसद होने का, वो उनको मिल जाएगा। तो अब जो है स्वाति मालीवाल भी दिल्ली में आम आदमी पार्टी को हराकर पंजाब का रुख कर चुकी हैं। और ये संजीव अरोड़ा जो हैं, बहुत कुछ इस पे डिपेंड करेगा कि वो क्या करते हैं, हारते हैं या जीतते हैं। क्योंकि संजीव अरोड़ा के साथ अरविंद केजरीवाल जी ने एक और खेल किया है। संजीव अरोड़ा आम आदमी पार्टी के पंजाब में हिंदू फेस हो सकते हैं। अगर वो जीतते हैं तो वो हिंदू फेस वहाँ पर आम आदमी पार्टी के हो सकते हैं। आपको याद होगा अभी करीब 1-2 महीने पहले पंजाब में जब भगवंत सिंह मान प्रेसिडेंट हुआ करते थे पंजाब आम आदमी पार्टी के, मगर अभी करीब 2-3 महीने पहले उन्होंने अनाउंस किया कि वो 2 पद नहीं संभाल पा रहे हैं, मुख्यमंत्री और साथ में आम आदमी पार्टी के प्रेसिडेंट का भी पद। तो ये पद भी एक दूसरे अरोड़ा, अमन अरोड़ा जी को मिला, जो कि उनके कैबिनेट में कैबिनेट मंत्री भी हैं भगवंत सिंह मान के, और उनके पास बहुत अच्छे अच्छे मंत्रालय हैं। तो संजीव अरोड़ा, अमन अरोड़ा, इनके थ्रू आम आदमी पार्टी जो है हिंदुओं को साधने की कोशिश कर रही है। हम अगर देखें पिछली बार जो यहाँ लुधियाना वेस्ट जो सीट अभी खाली हुई है गोगी के डेथ के बाद, वहाँ पर हिंदुओं की संख्या करीब 42 पूरे पंजाब में 42% है। तो उनको गुड फेथ में रखना बहुत ज़रूरी है। तो अभी लास्ट देखा गया है कि 48,000 वोट बीजेपी वहाँ ले आई थी लुधियाना वेस्ट में, अभी जो लास्ट चुनाव हुआ था। तो हिंदू वोट वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये भी देखा गया है कि जो भी अभी हाल के चुनाव हुए हैं, अगर बीजेपी और अकाली दल दोनों मिल जाते हैं तो वो आम आदमी पार्टी को कड़ी और कांग्रेस को कड़ी टक्कर दे सकते हैं। वो आम आदमी पार्टी जितने वोट से जीतती है, अगर बीजेपी और अकाली दल इन दोनों का हम वोट मिला दें तो जो आम आदमी पार्टी का है उसमें से बहुत कम ही, थोड़ा ही का अंतर रह जाता है। और अकाली दल जो है, जब 3 कृषि कानून आए थे तो उसके विरोध में अकाली दल बीजेपी से अलग हो गया। उनके जो मंत्री थे, सारे मंत्री जो हैं वो सब हट गए, और ये सरकार से उन लोगों ने समर्थन भी वापस ले लिया। मगर तब से अकाली दल जो है उसकी पंजाब में मिट्टी पलीद हुई है एकदम, बिल्कुल। वो कई बार तो तीसरे स्थान पर आ रहे हैं। कांग्रेस वहाँ आगे हो गई है
और आम आदमी पार्टी तो सत्ता में है ही। तो एक ये भी है कि यहाँ लुधियाना वेस्ट में आगे ऊंट जो है क्या करवट लेता है और किसको राज्यसभा, अगर ये जीतते हैं लुधियाना वेस्ट से संजीव अरोड़ा, तो किसको वहाँ पर भेजा जाता है। संजीव अरोड़ा जो है वो पंजाब में लुधियाना के आसपास उनका बहुत नाम है। उनका अपना कैंसर ट्रस्ट है जिसमें 300 पेशेंट को वो की देख रेख करते हैं। कैंसर पेशेंट की सारा खर्च वो खुद उठाते हैं। एक दयानंद मेडिकल कॉलेज है, उसके वो वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। और जब वो राज्यसभा के मेंबर हैं आम आदमी पार्टी से, तो संसदीय समिति जो है हेल्थ एंड वेलफेयर की, उसके वो मेंबर भी हैं। यानी स्वास्थ्य से उनका पुराना अच्छा जुड़ाव रहा है। तो ये संजीव अरोड़ा जो है उनके थ्रू आम आदमी पार्टी काफ़ी कुछ साधना चाह रही है, खास करके हिंदू वोट जो है वहाँ पे उसको। अब कांग्रेस ये भी बोल रही है कि पंजाब के जो आम आदमी पार्टी के 30 एमएलए हैं वो उसके संपर्क में हैं। अब देखना है कि ये क्या सचमुच संपर्क में हैं, और खुद अगर मुख्यमंत्री जो हैं उनको हटाने की बात होती है भगवंत मान को, तो पंजाब में ऊंट जो है किस करवट बैठता है। ज़्यादा उम्मीद है कि भगवंत मान हटाए नहीं जाएंगे, क्योंकि एक सरदार को वहाँ हटाना वो काफ़ी आम आदमी पार्टी के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। तो अब देखना है कि संजीव अरोड़ा जो हैं जब जीत जाते हैं तो वहाँ पर राज्यसभा से किसको आम आदमी पार्टी राज्यसभा भेजती है और क्या उनको मंत्री पद मिलता है, क्या आम आदमी पार्टी में संजीव अरोड़ा जो हैं उनके साथ क्या डील हुई है, ये उसके बाद ही क्लियर होगा। नजरिया भाई पुष्कर सिन्हा में आज इतना ही। नमस्कार।